आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में। कल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से बताया गया था कि चाइना और भारत के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर पेट्रोलिंग को लेकर एक अग्रीमेंट बन चुका है, लेकिन इससे ज्यादा उनकी तरफ से कोई भी डिटेल नहीं दी गई थी। इसको एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है और बाद में द प्रिंट की तरफ से एक आर्टिकल किया गया था जहां पर उन्होंने डिटेल्स दी है। हालांकि उनकी डिटेल्स एक सोर्स के माध्यम से है और मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि द प्रिंट की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन ईस्टर्न लद्दाख इलाके को लेकर आती है वो काफी क्रेडिबल होती है। हालांकि मैं यहाँ पर फिर से वही चीज कहूंगा जो आमतौर पर आपको कहता हूँ कि जब तक ऑफिशियल सोर्सेज से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकल कर आए तब तक उसको 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोगों को ये पूरी सिचुएशन बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे डिटेल्स बाहर निकलना शुरू होंगी हम लोग चीजों को बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे ये भी समझने की कि ये डिसएंगेजमेंट एग्जैक्टली इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यों हो रहा है। साल 2020 में जब भारत और चाइना के बीच में ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था तो यहाँ पर कई इलाकों में इंकर्शन की कोशिश की गई थी। ये इलाके थे देपसांग प्लेन्स, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एरिया, पैंगोंग सो और देमचौक। इन सभी एरियाज में भारत और चाइना की तरफ से मिरर डिप्लॉयमेंट की गई थी, लेकिन देपसांग प्लेन एक ऐसी जगह था जहां पर भारत को सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज था। पूरी सिचुएशन को समझने के लिए इस पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, देपसांग प्लेन इलाके में 4 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, PP10, PP11, PP12 और PP13। इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए आपको एक जंक्शन से निकलना पड़ता है जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा रास्ता है और ये रास्ता एक बॉटलनेक बन जाता है। ये जंक्शन जहां पर खुलता है वहां पर 2 रास्ते हैं, एक जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 तक जाता है और दूसरा जो पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक जाता है। इन दोनों रास्तों के चलते इसको वाई जंक्शन कहा जाता है। देखिए, भारत और चाइना के बीच में गलवान क्लैश के बाद में कुछ छोटे छोटे क्लैशेस और हुए हैं, लेकिन उस दौरान दोनों देशों को किसी भी तरीके का लॉस नहीं हुआ है। इस दौरान दोनों ही देश डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान एक दूसरे से बात कर रहे थे और अलग अलग लेवल पर मीटिंग्स हो रही थी। ऐसे में कोशिश की जा रही थी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने ना आए और इसी वजह से कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ एक बफर जोन क्रिएट किया गया था जहां पर दोनों देशों की सर्विसेज की तरफ से किसी भी तरीके की पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी, जिससे ये एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे और किसी भी तरीके का ब्रॉल नहीं हो। मैं यहाँ पर एक चीज एडमिट करूंगा कि जब ये डिसीजन लिया गया था मुझे अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारत चाइना के ट्रैप में फंस रहा है और भारत अपने साइड के प्रॉमिस के साथ में स्टिक ऑन करेगा, लेकिन चाइना नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद में मेरा ये डर सही साबित हुआ था और चाइना की तरफ से उस बफर जोन में टेंट डालने की कोशिश की गई थी। हालांकि फ्लैग मीटिंग्स के बाद में बहुत ही जल्दी ये टेंट्स हटा भी लिए गए थे और चीजें एस्केलेट नहीं हुई थी। हालांकि अब भारत और चाइना के बीच में ये जो डिसीजन लिया गया है उसके बेसिस पर दोनों ही देश साल 2020 से पहले तक जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वहां तक पेट्रोलिंग कर पाएंगे और कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई थी देपसांग प्लेन में वो भी यहाँ पर सॉल्व कर ली गई है। यानी कि भारत के पास में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर 13 तक पूरा पेट्रोल करने के राइट्स होंगे और दोनों देशों के बीच में ये सिचुएशन काफी हद तक डिफ्यूज हो चुकी है। हालांकि फोर्सेस के लेवल घटाए नहीं जाएंगे, दोनों तरफ से अपनी सेनाएं वहां पर मेंटेन की जाएंगी। हालांकि विंटर के टाइम पर इनका नंबर थोड़ा कम किया जाएगा। अगर इस पूरी सिचुएशन को सही से समझा जाए तो कहा जाएगा कि इनिशियली चाइना की तरफ से कुछ इलाकों में इंट्रूजन की कोशिश की गई थी और अब चाइना अपने आप को पुल बैक कर रहा है। वैसे अभी तक चाइना की तरफ से किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन की टाइमिंग काफी शानदार है। देखिए, कजान में एक ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है और माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मिल सकते हैं और ये एक ऐसा मोमेंट हो सकता है जिसके बाद में भारत और चाइना की रिलेशनशिप वापस से ट्रैक पर आ सकती है। हालांकि ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टेक है, लेकिन रशिया की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि भारत और चाइना एक दूसरे के साथ में अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें और RIC का रिवाइवल हो सके ताकि US और वेस्ट के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। देखिए, ये चीज मान के चलिए, अगर रशिया, चाइना और भारत एक साथ आते हैं और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर पाते हैं तो ये US के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए US की तरफ से भारत का प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है और ये जो कनाडा वाली सिचुएशन बनी है वो भारत को इस समय रिकैलिब्रेट करने का मौका देती है। अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन एक्चुअली इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।